हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं केरेटोकोनस के बारे में। केरेटोकोनस के एडवांस ट्रीटमेंट्स और उनसे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम आज दूर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात गुप्ता। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट और आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केरेटोकोनस। देखिए, केरेटोकोनस आँख की पुतली की एक बीमारी होती है और अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्यों होती है, इसके बेसिक बातें क्या हैं इसमें समझने की, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। केरेटोकोनस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी आँख का कॉर्निया शेप में खराब होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कॉर्निया की जो बनावट है, जिस कोलेजन या प्रोटीन से ये कॉर्निया बना है, उसमें ही उसके डीएनए में ही एक कमी है और उस कमी के चलते ये प्रोटीन ज़्यादा इलास्टिक है, जिसकी वजह से वक्त के साथ इसकी शेप खराब होने लगती है और इसमें एक बल जाने लगता है जिससे ये कोनिकल बनने लगता है। प्रॉब्लम इससे ये होती है कि आपकी नज़र की सफाई खराब होती चली जाती है। तो अगर हम किसी केरेटोकोनस के व्यक्ति का विजन को सिमुलेट करें या मशीन से जब हम चेक करते हैं, तो हमारे अस्पताल में जो मशीन है केरेटोकोनस के लिए ट्रीटमेंट करने वाली, उसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है केरेटोकोनस के मरीज को। तो ये जो डिस्टॉर्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कॉर्निया की शेप खराब हो गई है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लेंस है जिसका गोलाकार ना होकर अब वो लेंस कहीं से घिस गया है। तो इर्रेगुलर होने की वजह से जो लाइट उसमें जा रही है वो अब साफ नहीं है, फैली हुई है, धुंधली है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम केरेटोकोनस के साथ है दोस्तों, वो ये है कि केरेटोकोनस समय के साथ बढ़ता है। आमतौर पे ये बीमारी यंगर लोगों में होती है, तो ये 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होती है। आमतौर पर 14-15 साल की उम्र में या कभी कभी इवन 20-22 साल की उम्र में ये डिटेक्ट होती है और लगभग 40 की उम्र तक जाते जाते ये नेचुरली स्टेबलाइज हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें केरेटोकोनस की, तो जिस व्यक्ति की नज़र की प्रॉब्लम अर्ली एज में ही हो गई है, वो अपनी सारी एडल्ट लाइफ जिसमें उसे सारे काम करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग एज जो होती है, उसमें वो व्यक्ति अपनी आंखों से परेशान रहता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्त बीतता है। इसीलिए केरेटोकोनस का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इलाज जितना जल्दी हो जाता है उतना अच्छा नतीजा मिल पाता है। इलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इलाज है वो है C3R। अब ये C3R क्या होता है? C3R का मतलब है आपके आंख की पुतली की इलास्टिसिटी को, यानी कॉर्निया के उस लचीलेपन को खत्म कर देगा। C3R में हम एक केमिकल रिएक्शन अचीव करते हैं जो विटामिन B2 डाई और UVA रेडिएशंस के बीच होता है और इससे आपके कॉर्निया को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया जाता है ताकि वो जिस भी शेप में है उस शेप में फ्रीज हो जाए। फर्दर भविष्य में आगे समय के साथ वो और खराब ना तो। अंकित वर्मा। मेरा एक्यूरा विजन क्लिनिक में डॉक्टर प्रख्यात रूप के अंडर C3R और स्मार्ट सरफेस का ऑपरेशन हुआ है दोनों आंखों का। आई वॉज डायग्नोज्ड विद केराटोकोनस। माई लेफ्ट आई हैड अ वेरी बैड विजन 6/36. My right eye was slightly better, but now I see 6/6 from both eyes, all thanks to the wonderful staff at Acura Vision and Dr. Barakhadru. It's been a blessing, so thank you. My name is Mridul Saxena. So I had keratoconus and I used to see double vision and yeah, the vision was also blurry. I had specs of 4.5 number. So I got it diagnosed here and like I got C3 smart surface.
from Dr. Roop Prakhyat, and now I don't have spits anymore. And I don't see double anymore. Now my relation is near to perfect. और C3R एक बहुत ही ज़्यादा असरदार प्रोसीजर है, इसका फेलियर रेट लगभग 0 है। लेकिन दोस्तों एक कमी बच जाती है, वो है नज़र की क्वालिटी की। यानी कि अगर मैंने एक केरेटोकोनस के व्यक्ति की आँख पर C3R किया तो उसकी नज़र की क्वालिटी जैसी आज है वैसे ही पोजीशन में वो फ्रीज हो जाएगी, यानी ज़िंदगी भर को वैसी ही विजन क्वालिटी देख पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि मन में सवाल आता है, क्या मैं इस नज़र की क्वालिटी को बेहतर कर सकता हूं? और यहीं पर आते हैं डिफरेंट एडवांस ट्रीटमेंट्स फॉर केरेटोकोनस। तो एक एक करके इन एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा कि हम किस तरह से एडवांस केरेटोकोनस को या केरेटोकोनस को बेहतर करने के लिए नज़र की क्वालिटी कैसे हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जो हम करते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट है, वो है स्मार्ट सरफेस या टोपो गाइडेड PRK या TCAT या ट्रैक। ये सारे ही ट्रीटमेंट्स में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो टेक्निकली एक दूसरे से थोड़ा सुपीरियर होता है, बट decision between a smart surface procedure and a track procedure is primarily taken based on your cornea parameters. आपकी आंख की पुतली अगर ज़्यादा एडवांस केरेटोकोनस में है तो उसमें ट्रैक किया जाता है, और ट्रैक प्रोसीजर केवल और केवल श्विंड एमआरएस सिस्टम्स पे ही किया जा सकता है। कोई भी और मशीन में टोपो गाइडेड एपिथेलियम रिमूवल नहीं हो पाता है। बात करें अगर स्मार्ट सरफेस की, तो स्मार्ट सरफेस टोको गाइडेड PRK है विद 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग एंड इट इज अ ट्रांस एपिथेलियल PRK। तो अगेन इसमें कस्टमाइज्ड एपिथेलियम रिमूवल भी होता है और साथ ही साथ चश्मे के नंबर को भी कम किया जाता है, कॉर्निया की शेप को बेटर किया जाता है। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग से होता है, ताकि जो ट्रीटमेंट हम जहां फोकस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली इरेगुलर पार्ट है कॉर्निया का, कोनिकल पार्ट है, वो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वहीं पे फोकस रहे। ट्रीटमेंट के दौरान आई की रोटेशंस के चलते वो इधर उधर डीसेंटर ना हो जाए, मूव ना हो जाए। ये जो डीसेंट्रेशन की प्रॉब्लम है ये बाकी सारी मशीन्स में देखी जाती है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज उनमें डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन नहीं होता, यानी कि आंख के रोटेशनल मूवमेंट्स को थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ट्रैक नहीं किया जाता। तो स्मार्ट सरफेस जो प्रोसीजर है उसमें हम करते क्या हैं, हम पहले आपके कॉर्निया की शेप को बेटर कर देते हैं और उसके बाद उसे फ्रीज करते हैं। तो जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपकी कॉर्निया की शेप को अच्छा करा और अब मैं उस अच्छी शेप को अगर फ्रीज कर दूंगा तो लाइफ टाइम के लिए आपकी विजन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और वो वैसी ही बनी रहेगी आगे तक। मेरा नाम दीक्षा वर्मा है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर प्रख्यात को दिखाया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे केरेटोकोनस की दिक्कत है, जिसकी वजह से मुझे चश्मा लगाने के बावजूद भी क्लियर नहीं दिखता है। और डॉक्टर प्रख्यात के सुपरविजन में मैंने यहाँ पे अपने केरेटोकोनस की सर्जरी करवाई है, जिसकी वजह से पहले तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे दिखता भी नहीं था चश्मे के बिना भी, बट अभी ऐसा है कि मुझे चश्मे से क्लियर दिखता है। इसीलिए ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है केरेटोकोनस के लिए, बिकॉज ये आपके प्रॉब्लम को काफी हद तक रिवर्स भी कर रहा है। इसके अलावा इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये कॉस्मेटिकली अपीलिंग है, यानी कि इसका कोई निशान, कोई स्कार, कोई कट आपके ऊपर नहीं होता। देखने से सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की तरफ। अगर हम आपका स्मार्ट सरफेस नहीं कर पाते हैं, आपकी कॉर्निया की शेप बहुत ज़्यादा खराब है या कॉर्निया बहुत ज़्यादा पतली है, तो ऐसे केसेस में हम ट्रैक करते हैं। ट्रैक का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके कोनिकल पोर्शन की एकदम टिप वाले एरिया को ब्लंट कर देता है, ताकि आपका चश्मे का नंबर बेहतर हो पाए। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या चश्मा हटाया जा सकता है केरेटोकोनस के पेशेंट्स में?
तो इसका जवाब डिपेंड करता है कि आपका केरेटोकोनस कौन सी स्टेज पर है। अगर अर्ली या माइल्ड स्टेजेस हैं केरेटोकोनस की, तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही प्रोसीजर से स्मार्ट सरफेस प्लस C3R एक साथ करने से आपका चश्मा हट सकता है और आपको बहुत अच्छे नज़र के नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका बहुत मोटा चश्मा है, तो ऐसे केसेस में हम पहले आपकी कॉर्निया की शेप को बेटर करेंगे ताकि आपकी विजन की क्वालिटी अच्छी हो पाए। साथ में C3R करके उसको परमानेंटली फिक्स कर देंगे और उसके कुछ महीने बाद हम आंख में ICL लेंस का इम्प्लांटेशन करते हैं, जिससे आपका चश्मे का नंबर हट सकता है। और ऐसे अनेकों केसेस को मैं हर महीने ऑपरेट करता हूं, जिसमें कि हम पहले C3R कर चुके हैं, कुछ महीने पहले हमने C3R किया है और अब हम चश्मा हटाने के लिए ICL रहता है। जब मेरी सर्जरी भी नहीं हुई थी आँख की, तो मेरे धुंधलापन दूर का बिल्कुल नहीं दिखना, चेहरे काले दिखने, दूसरे इंसान के बिल्कुल पास जाकर मुझे चेहरा दिखता था। जब फिर मैंने यहाँ से सर्जरी करवाई एक्यूरा विजन से डॉक्टर प्रख्यात रूप सर से, तो मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी। अब मुझे C3R करवाने की सर्जरी करवाने के बाद मुझे बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है हर चीज़ में आपके लिए। जो मेरा नंबर आ रहा है C3R करवाने के बाद, वो मेरा C3R के बाद थोड़ा सा नंबर आया है, वो नंबर ख़त्म करने के लिए एक ICL है, जो मेरा ICL होगा मेरी आंखों में। अब मेरा नंबर टेस्ट हुआ था, ICL वाला चेक करके देखा था, उसमें मुझे बिल्कुल 6/6 तक क्लियर दिख रहा था, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था कि हाँ नई आंख, जैसे नया जन्म लिया हो ऐसी नई आंख हो चुकी थी मेरी बिल्कुल। तीसरा जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं वो ये है कि हम आपकी आंख में पहले एक रिंग सेगमेंट इम्प्लांट करते हैं, जो बेसिकली आपकी पुतली को थोड़ा मोटा कर देता है और आपके पुतली की शेप को ग्रॉसली बेटर कर देता है। साथ में C3R करके हम उस पोजीशन को फ्रीज कर देते हैं और फिर कुछ महीने बाद हम टोपो गाइडेड यानी कि कस्टमाइज्ड स्मार्ट सरफेस करके आपका बचा कुचा पुतली का जो इरेगुलरिटी है, कॉर्नियली इरेगुलरिटी है, उसको स्मूदन कर देते हैं। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसीजर हो जाता है और इससे भी बहुत अच्छे नतीजे दे के लाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में ये रिंग सेगमेंट वाले प्रोसीजर्स करा चुके हैं और फिर मेरे पास आते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए कि वो और ज़्यादा विजन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम उनका स्मार्ट सरफेस एनहांसमेंट करते हैं। तो ये एक कंबाइंड अप्रोच हो जाती है, जिसमें कि हम पहले आपकी पुतली की शेप को ग्रॉसली बेटर करते हैं और फिर फाइन ट्यूनिंग के लिए कुछ महीने बाद लेजर प्रोसीजर करते हैं। Hello everyone, my name is Abdulkadir Harub and I come from Tanzania, East Africa. I just wanted to give my sincere appreciation to all the staff members at Acura Vision. But my special thanks goes to Dr. Prakyat Roof for his utmost knowledge and treatment here. I've been diagnosed with keratoconus for nearly 2 years. I undergone smart surface laser surgery, and it's really beneficial to people like me and other people out there who are having this problem of keratoconus. फिर आता है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट उन केसेस के लिए रिजर्व्ड होता है जिन केसेस में हम और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट में हमारी प्रेफरेबल चॉइस होती है कि हम कॉर्निया की पीछे की लेयर, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लें, उसको प्रिजर्व कर लें और सिर्फ आगे की लेयर्स जिनमें केरेटोकोनस की प्रॉब्लम होती है उनको रिप्लेस करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसप्लांट ज़िंदगी भर काम कर पाता है और एक ही ट्रांसप्लांट से आप पूरी लाइफ अच्छा देख पाते हैं। इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमें ये जो सेपरेशन है लेयर्स का, उसको करने में हमारी जो एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमारे सेंटर में हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं, डीप एंटीरियर लैमेलर केरेटोप्लास्टी कहते हैं इसको, तो जब हम ये डाल्क प्रोसीजर को करते हैं तो हम रोबोट की मदद से इसको बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से कर पाते हैं। ट्रांसप्लांट जाहिर सी बात है एक लास्ट ऑप्शन है और ये उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिनके कॉर्निया में वाइटनेस आ गई है या स्कारिंग हो गई है, जिसके चलते किसी भी और तरीके से उनकी नज़र को अच्छी क्वालिटी तक इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। लास्टली, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज
आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो वक्त के साथ कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बन गए हैं। आज की तारीख में जो मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कोई ड्राइनेस नहीं पैदा करते हैं और ज़्यादातर लोग उनको अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर पाते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन देते हैं, स्टेबल विजन देते हैं। बट कई बार काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिना भी हमें अच्छा दे सके। तो अगर आप ये डिज़ायर करते हैं कि मुझे रूटीन लाइफ में बिना कॉन्टैक्ट लेंस पहने अच्छा दिखाई दे, तो हम ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको ऑफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेज पे। बट अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस से ही कंफर्टेबल हैं तो आपको और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़िंदगी भर कॉन्टैक्ट लेंसेज से अपना काम आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको केरेटोकोनस के बारे में मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगी, जिसमें डिफरेंट पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट प्रोसीजर्स, रिंग सेगमेंट्स के प्रोसीजर्स, C3R केरेटोकोनस के लिए और डिफरेंट जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो सारे आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको डिटेल से समझ सकें। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। आपकी केरेटोकोनस से संबंधित और क्या क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आपके आसपास जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं जिनको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, प्लीज़ उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।